ईरान की जमीन से उठी आग ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है और इस बार मामला इतना बिगड़ चुका है कि दुनिया की महाशक्तियां भी अपने हाथ खड़े कर चुकी हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी जो कल तक इस इलाके में अपनी दादागिरी चलाते थे, आज वो भी ईरान की चालों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर हुए हमले हों, यूएई के समुद्री रास्तों में मचती तबाही हो या फिर जॉर्डन की सीमाओं पर मंडराता खतरा, ईरान ने हर तरफ से अपनी बिसात बिछा दी थी। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि क्या अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। क्या मिडिल ईस्ट के ये देश अब कभी चैन की नींद सो पाएंगे? लेकिन तभी न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के गलियारों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। भारत, जो अब तक इन मामलों में वेट एंड वॉच की नीति अपनाता था, उसने अचानक एक ऐसा दांव खेला जिसने ईरान के पसीने छुड़ा दिए और अमेरिका इजराइल देखते रह गए। यह साल 2026 है और भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ शांति के पाठ पढ़ाता था, बल्कि ये वो भारत है जो दुनिया के नक्शे पर अपनी मर्जी के फैसले लिखना जानता है। ईरान के खिलाफ एक ऐसा कड़ा कदम उठाया गया है जिसकी कल्पना न तो तेहरान ने की थी और न ही वॉशिंगटन ने। जब भारत ने यूएनएससी में ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उसका को स्पॉन्सर यानी सह प्रायोजक बन गया, तो कूटनीति की दुनिया में भूचाल आ गया। ये सिर्फ एक कागजी दस्तखत नहीं थे, ये भारत का वो कड़ा रुख था जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। ईरान, जो खुद को इस इलाके का अजेय योद्धा समझ रहा था, उसे समझ ही नहीं आया कि उसका सबसे पुराना दोस्त भारत अचानक उसके खिलाफ इतना आक्रामक कैसे हो गया। मिडिल ईस्ट के हालात पिछले कुछ महीनों से बहुत तेजी से बदल रहे थे। सऊदी अरब और यूएई पर ईरान समर्थित गुटों के हमले इतने बढ़ गए थे कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई थी। जॉर्डन जैसे शांत देश को भी अपनी सुरक्षा के लिए अब दूसरों का मुंह ताकना पड़ रहा था। ऐसे में हर किसी को लग रहा था कि अमेरिका कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा या इजराइल अपनी मिसाइलों का रुख तेहरान की तरफ मोड़ेगा। लेकिन बाजी भारत ने मारी। भारत ने साफ कर दिया कि अगर दुनिया की शांति और ग्लोबल ट्रेड पर कोई भी खतरा आएगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। यूएनएससी में भारत का ये तांडव देखकर ईरान सन्न रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भारत कम से कम तटस्थ तो रहेगा ही, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि अब बहुत हुआ। ईरान ने शायद ये सोचा था कि भारत को अपने तेल की जरूरतों और चाबहार पोर्ट के प्रोजेक्ट की वजह से उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए भारत कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन 2026 का भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को बखूबी समझता है। ईरान की हरकतों की वजह से अगर गल्फ देशों में अस्थिरता आती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और वहां रहने वाले लाखों भारतीयों पर पड़ता है। भारत ने इसी खतरे को भांपते हुए अपनी विदेश नीति में वो मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे ईरान बैकफुट पर आ गया है। इस प्रस्ताव को स्पॉन्सर करने का मतलब है कि भारत अब खुलकर ईरान की उन विनाशकारी गतिविधियों का विरोध कर रहा है जो खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भारत के इस कदम से गदगद हैं। उन्हें एक ऐसा नया मसीहा मिल गया है जो बिना किसी हिचकिचाहट के उनके हक में खड़ा हो सकता है। अमेरिका और इजराइल, जो दशकों से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आज हैरान हैं कि जो काम वो अपनी अरबों डॉलर की सेना और हथियारों के दम पर नहीं कर पाए, वो भारत ने अपनी कूटनीतिक पावर से एक झटके में कर दिया। भारत ने ईरान को ये साफ मैसेज दे दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है और वैश्विक सुरक्षा अपनी जगह। अगर ईरान की जमीन से या उसके समर्थन से खाड़ी देशों की शांति भंग होगी तो भारत उसे दुनिया के हर मंच पर बेनकाब करेगा। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि इस प्रस्ताव के पीछे जो गहरी कूटनीति छिपी है उसके तार बहुत दूर तक जाते हैं। भारत ने इस बार सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक पावर का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने चीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन, जो ईरान का बड़ा पार्टनर बनता फिरता था, वो भी आज चुपचाप तमाशा देख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत के इस कदम के पीछे ग्लोबल कम्युनिटी का भारी समर्थन है। ईरान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी रणनीति ही इसी बात पर टिकी थी कि उसे रूस और चीन के साथ साथ भारत का भी मौन समर्थन मिलता रहेगा। लेकिन भारत ने ईरान का ये भ्रम एक ही पल में तोड़ दिया। जब यूएनएससी की बैठक शुरू हुई तो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजर भारत की प्रतिनिधि पर थी। जब उन्होंने फाइलें खोली और बोलना शुरू किया तो ईरान के राजनयिकों के चेहरे का रंग उड़ने लगा। भारत ने एक एक करके उन सभी घटनाओं का कच्चा चिट्ठा खोल दिया जहां ईरान की भूमिका संदिग्ध थी।
सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों के सबूत जब टेबल पर रखे गए तो ईरान के पास कोई जवाब नहीं था। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे पड़ोसी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खेलने का हक नहीं है। ये भारत की वो आवाज थी जिसे पूरी दुनिया ने सम्मान के साथ सुना। ये कूटनीतिक जीत भारत के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इसमें भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का लोहा मनवाया है। अक्सर ये आरोप लगते थे कि भारत पश्चिमी देशों के दबाव में फैसले लेता है, लेकिन इस बार भारत ने यह साबित कर दिया कि वो जो भी कर रहा है वो दुनिया की भलाई और अपने हितों के लिए कर रहा है। ईरान के खिलाफ इस प्रस्ताव में शामिल होकर भारत ने मिडिल ईस्ट के देशों को यह भरोसा दिलाया है कि संकट की घड़ी में भारत ही उनका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। यूएई और जॉर्डन के लिए भारत का ये रुख किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें अब ये यकीन हो गया है कि अब उनकी सुरक्षा के लिए एक ग्लोबल सुपर पावर खुलकर सामने आ गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ईरान अब क्या करेगा? क्या वो भारत के इस कदम का बदला लेगा या फिर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा? ईरान के अंदर भी इस वक्त भारी उथल पुथल मची हुई है। वहां की सरकार को समझ नहीं आ रहा कि भारत जैसे पुराने दोस्त को कैसे हैंडल किया जाए। भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान को जो कनेक्टिविटी दी थी वो ईरान के लिए लाइफलाइन की तरह है। अब अगर भारत अपने रुख पर अड़ा रहा तो ईरान की आर्थिक हालत और खराब हो सकती है। भारत ने बहुत ही चतुराई से ईरान को यह समझा दिया है कि विकास और विनाश एक साथ नहीं चल सकते। अगर ईरान को भारत का साथ चाहिए तो उसे अपनी विनाशकारी नीतियों को छोड़ना ही होगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से लेकर दुबई और अम्मान तक हर जगह भारत के इस फैसले की चर्चा हो रही है। वहां की जनता भारत को एक रक्षक के तौर पर देख रही है। ये वो भारत है जो अब केवल बातें नहीं करता बल्कि एक्शन लेता है। यूएनएससी में भारत का ये आक्रामक रूप दरअसल उस नए ग्लोबल ऑर्डर की दस्तक है जहां भारत दुनिया के झगड़ों को सुलझाने के लिए लीडरशिप रोल निभा रहा है। ईरान को अब ये सोचना होगा कि क्या वो पूरी दुनिया से अलग थलग होकर अपनी जिद पर अड़ा रहेगा या फिर भारत की दी हुई चेतावनी को गंभीरता से लेगा। भारत के इस कदम ने न केवल ईरान को हिलाया है बल्कि उन ताकतों को भी चुप करा दिया है जो भारत की क्षमता पर शक करती थी। क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले तक मिडिल ईस्ट के झगड़ों में भारत का नाम तक नहीं लिया जाता था? लेकिन आज हालात ये हैं कि भारत की सहमति के बिना वहां कोई भी बड़ा प्रस्ताव पास होना मुमकिन नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट वेस्ट पॉलिसी का वो नतीजा है जिसने भारत को खाड़ी देशों का सबसे चहेता पार्टनर बना दिया है। ईरान के खिलाफ ये एक्शन दरअसल पूरे रीजन में स्टेबिलिटी लाने की एक बड़ी कोशिश है। मिडिल ईस्ट में शांति का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी की सुरक्षा। भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। अगर ओमान की खाड़ी या लाल सागर में तनाव बढ़ता है तो मालवाहक जहाजों का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे महंगाई आसमान छूने लगती है। भारत ने ईरान को घेर कर दरअसल आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करने की कोशिश की है। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जिसे दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स अब स्टडी कर रहे हैं। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए ईरान जैसे आक्रामक देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर घुटनों पर ला दिया है। ईरान की जो हेकड़ी अमेरिका की धमकियों से कम नहीं हुई थी, वो भारत के एक कड़े स्टैंड से कम होती दिख रही है। इसकी वजह यह है कि ईरान को पता है कि वो अमेरिका से तो लड़ सकता है, लेकिन भारत जैसे दोस्त को खोना उसके लिए सुसाइड करने जैसा होगा। भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों की जो लक्ष्मण रेखा खींची है, उसने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी के साथ भी कंडीशनल फ्रेंडशिप नहीं करेगा। दोस्ती तभी होगी जब दोनों तरफ से सम्मान और शांति की गारंटी होगी। अब जरा सोचिए, जॉर्डन जैसा छोटा देश जो लगातार अपने बॉर्डर पर घुसपैठ और हमलों से परेशान था, उसे जब भारत जैसा मजबूत साथी मिला तो उसका हौसला कितना बढ़ गया होगा। जॉर्डन के किंग ने भी भारत के इस कदम की सराहना की है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। भारत ने दिखा दिया कि वो जरूरत पड़ने पर बुद्ध की शांति भी दे सकता है और जरूरत पड़ने पर चाणक्य की कूटनीति से दुश्मन को चारों खाने चित भी कर सकता है। ईरान के खिलाफ इस कड़े रुख ने भारत के कद को ग्लोबल लेवल पर कई गुना बढ़ा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात यह रही कि रूस भी इस बार चुप रहा। रूस जो अक्सर ईरान का बचाव करता था, उसने भी भारत के तर्कों के सामने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। ये दिखाता है कि भारत ने अपने केस को कितने सटीक आंकड़ों और सबूतों के साथ पेश किया था। ईरान को अब ये एहसास हो गया है कि वो दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। सऊदी और यूएई पर हुए हमलों के जो वीडियो और सैटेलाइट इमेजेस भारत ने यूएनएससी में दिखाए, उन्होंने ईरान की पोल खोलकर रख दी। ईरान के खिलाफ भारत का ये एक्शन किसी अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं है।
बल्कि ये महीनों की प्लानिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग का परिणाम है। भारत के सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रालय की टीमें लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में थीं। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया, तब भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और ईरान को यह बता दिया कि अब 2026 है, अब पुराने फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। भारत ने जिस तरह से इस प्रस्ताव को ड्राफ्ट किया और उसे को स्पॉन्सर किया, वो भारत की बढ़ती कूटनीतिक मैच्योरिटी का प्रमाण है। मिडिल ईस्ट के इस ड्रामे में ईरान अब बिल्कुल अकेला पड़ता दिख रहा है। उसके पास अब विकल्प बहुत कम बचे हैं। या तो वो अपनी नीतियों को बदले या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की उस मार को झेले जो अब और भी कड़ी होने वाली है। भारत ने ईरान को एक बड़ा मौका दिया था कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन जब ईरान ने इसे भारत की कमजोरी समझा तो भारत ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी। यूएनएससी का यह रेजोल्यूशन ईरान के लिए एक वेकअप कॉल है। सऊदी अरब और यूएई ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो भारत की ऊर्जा जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे। यानी ईरान से तेल न भी मिले तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भारत की वो एनर्जी डिप्लोमेसी है जिसने ईरान के सबसे बड़े हथियार को ही कुंद कर दिया है। ईरान को लगता था कि वो तेल की सप्लाई रोककर भारत को डरा सकता है, लेकिन भारत ने पहले ही अपने बैकअप प्लान तैयार कर रखे थे। आज भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और रिन्यूएबल एनर्जी का इतना बड़ा भंडार है कि उसे किसी एक देश की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। भारत की इस कामयाबी के पीछे उन गुमनाम हीरोज का भी हाथ है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ईरान की हर चाल को डिकोड किया। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खाड़ी देशों के साथ मिलकर वो डेटा इकट्ठा किया जिसने ईरान को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब आप सच और आंकड़ों के साथ मैदान में उतरते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत भी कांपने लगती है। ईरान के साथ भी यही हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी गहरी रिसर्च के साथ उस पर हमला बोलेगा। अब आगे क्या होगा? क्या ईरान अपनी रणनीति बदलेगा या खाड़ी में तनाव और बढ़ेगा? भारत की नजर अब ईरान के अगले कदम पर है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अपनी हरकतों को जारी रखा तो भारत और भी कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ये चेतावनी सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो ग्लोबल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भारत अब एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। ईरान के खिलाफ इस प्रस्ताव में भारत का शामिल होना यह भी दर्शाता है कि भारत अब ग्लोबल साउथ का निर्विवाद नेता है। मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिका या चीन की तरफ देखने के बजाय भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। भारत ने जिस तरह से सऊदी, यूएई और जॉर्डन के हितों की रक्षा की है, उसने ये साबित कर दिया है कि भारत की दोस्ती की कीमत बहुत ज्यादा है। ईरान ने ये दोस्ती खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान को एक ऐसी गुप्त चेतावनी दी है जिसने तेहरान के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या भारत इस पोर्ट से हाथ खींचने वाला है? क्या ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह होने वाली है? और सबसे जरूरी बात, इस पूरे खेल में पाकिस्तान की क्या भूमिका है जो पर्दे के पीछे से ईरान को उकसा रहा था? मिडिल ईस्ट की ये जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। भारत ने अपनी पहली चाल चल दी है और ये चाल इतनी सटीक है कि ईरान का चेकमेट होना तय लग रहा है। सऊदी अरब और यूएई अब भारत के साथ मिलकर एक नया डिफेंस आर्किटेक्चर बना रहे हैं जिसमें इजराइल की तकनीक और भारत की रणनीतिक समझ शामिल होगी। ईरान के लिए ये किसी डरावने सपने जैसा है। भारत ने जिस तरह से यूएनएससी में अपनी बात रखी, उसने ये भी साफ कर दिया कि अब यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है और भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। जो देश दुनिया की शांति के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है, उसे वीटो पावर का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? ईरान के खिलाफ भारत का ये एक्शन दरअसल भारत की वीटो पावर की दावेदारी को और भी मजबूत करता है। ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस भारत के साथ उसके सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हजारों साल पुराने हैं, वही भारत एक दिन उसके खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरेगा। लेकिन समय बदल गया है। आज के दौर में राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। भारत ने वही किया जो उसके देश और उसके नागरिकों के लिए सही था। ईरान को अब अपनी पुरानी जिद छोड़कर नए भारत के साथ नए सिरे से बात करनी होगी, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मिडिल ईस्ट की इस पूरी कहानी में भारत अब वो धुरी बन गया है जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की कूटनीति घूम रही है। ईरान के खिलाफ भारत का ये तांडव अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सऊदी अरब और यूएई की सुरक्षा के लिए भारत के कमिटमेंट ने यह दिखा दिया है कि भारत अब एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के हुक्मरानों को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत के साथ उलझना उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा।
भारत ने अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए जो प्रहार किया है उसकी चोट बहुत गहरी है। यूएनएससी का यह प्रस्ताव आने वाले समय में ईरान की विदेश नीति की दिशा और दशा तय करेगा। क्या ईरान सुलह का रास्ता अपनाएगा या फिर और भी ज्यादा कट्टरपंथी रुख अख्तियार करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने इस बार इतिहास रच दिया है। जो काम बड़ी बड़ी फौजें नहीं कर पाईं, वो भारत के राजनयिकों ने अपनी कलम की ताकत से कर दिखाया। ईरान के खिलाफ भारत का ये एक्शन दुनिया के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद रखा जाएगा। सऊदी, यूएई और जॉर्डन के साथ भारत की ये नई दोस्ती एक नए युग की शुरुआत है। ईरान के पास अब मौका है कि वो भारत की सलाह माने और अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ करना बंद करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे उस अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। अब गेंद ईरान के पाले में है। क्या वो शांति का रास्ता चुनेगा या फिर विनाश की ओर बढ़ेगा? इस पूरी घटना ने भारत के नागरिकों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज हर भारतीय ये महसूस कर रहा है कि उसका देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती देने की क्षमता रखता है। ईरान के खिलाफ ये कड़ा फैसला भारत की उसी बढ़ती ताकत का प्रतीक है। ये वो भारत है जो झुकता नहीं है, बल्कि दुनिया को सही रास्ते पर लाने की हिम्मत रखता है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में उठी ये धूल अभी शांत नहीं होने वाली। ईरान के खिलाफ भारत की ये स्ट्राइक अभी और भी कई मोर्चों पर देखने को मिलेगी, चाहे वो इकोनॉमिक मोर्चों हो या फिर स्ट्रेटेजिक। भारत अब ईरान को सांस लेने की जगह नहीं देगा जब तक कि वो अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता। सऊदी और यूएई के साथ भारत का ये गठबंधन भविष्य की नई इबारत लिख रहा है। ईरान के खिलाफ भारत का ये यलगार दरअसल उन सभी ताकतों को संदेश है जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भारत ने अपनी शांति प्रिय छवि को बरकरार रखते हुए भी ये दिखा दिया कि उसके पास सुदर्शन चक्र भी है और वो उसका इस्तेमाल करना भी जानता है। ईरान के लिए अब वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। भारत ने यूएनएससी में जो किया वो कोई छोटी बात नहीं है। ये एक महाशक्ति के उदय की घोषणा है। ईरान जैसे देश जो सालों से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, आज वो भारत के सामने बेबस खड़े हैं। ये कूटनीति की वो जीत है जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। भारत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया की शांति का रखवाला भी है। ईरान के खिलाफ इस जंग में भारत ने जो संयम और साहस दिखाया है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। भारत ने पहले ईरान को कई बार चेताया, उसे बातचीत की मेज पर आने का न्योता दिया, लेकिन जब ईरान ने इसे नजरअंदाज किया तो भारत ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सऊदी और यूएई की सुरक्षा पर आंच आने का मतलब था भारत की अर्थव्यवस्था पर आंच आना, और भारत ने इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया। जॉर्डन जैसे देश जो इस पूरी लड़ाई में पिस रहे थे, उन्हें भारत के रूप में एक ऐसा दोस्त मिला है जो निस्वार्थ भाव से उनके साथ खड़ा है। भारत की इस पहल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को आसमान पर पहुंचा दिया है। ईरान के राजनयिक अब दुनिया के अलग अलग देशों के चक्कर काट रहे हैं ताकि इस प्रस्ताव के असर को कम किया जा सके, लेकिन भारत ने अपनी घेराबंदी इतनी मजबूत की है कि ईरान का निकलना नामुमकिन है। ईरान के साथ भारत का ये कड़ा रुख आने वाले कई सालों तक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, ये एक नया विजन है, एक ऐसा विजन जहां न्याय और सुरक्षा सर्वोपरि है। ईरान को अब ये तय करना होगा कि वो भारत का दोस्त बनकर रहना चाहता है या फिर एक ऐसा देश जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया है। भारत की इस जीत ने यह भी साफ कर दिया है कि अब दुनिया के फैसले वॉशिंगटन या बीजिंग में नहीं, बल्कि दिल्ली की सहमति से होंगे। ईरान के खिलाफ ये एक्शन उस नए ग्लोबल ऑर्डर की नींव है जिसे भारत लीड कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई की तेल रिफाइनरियों की सुरक्षा अब सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भारत के हितों से भी जुड़ी है, और भारत अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। ईरान की हर चाल का भारत के पास अब तोड़ है, चाहे वो समुद्री रास्तों में बाधा डालना हो या फिर ड्रोन हमले करना। भारत ने अपनी तकनीक और रणनीति से ईरान को हर मोर्चे पर मात दी है। यूएनएससी में भारत का ये प्रदर्शन इसी बात का सबूत है कि भारत अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ईरान के लिए ये हार बहुत शर्मनाक है क्योंकि उसे अपने पुराने दोस्त से इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत का साथ दें। भारत ने यही संदेश ईरान को दिया है। अगर ईरान शांति चाहता है तो उसे अपनी हरकतों को बदलना ही होगा। भारत अब रुकने वाला नहीं है। ईरान के खिलाफ ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से शांति बहाल नहीं हो जाती। सऊदी,
यूएई और जॉर्डन के साथ भारत का ये सफर अभी तो शुरू हुआ है। ईरान के खिलाफ भारत का ये ऐतिहासिक कदम दरअसल भारत की उस सोच का परिणाम है जहां वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरी दुनिया की सुरक्षा और खुशहाली है। भारत ने दिखा दिया कि वो एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर है जो जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाता। ईरान के लिए ये एक कड़ा सबक है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। अब ईरान को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी दादागिरी का अंत नजदीक है। भारत ने जो लकीर खींच दी है उसे पार करना ईरान के लिए संभव नहीं होगा। सऊदी और यूएई की तरफ उठने वाली हर आंख को अब भारत की कूटनीतिक मार झेलनी होगी। ईरान के खिलाफ भारत का ये तांडव अभी और भी भीषण रूप ले सकता है अगर ईरान ने अपना रास्ता नहीं बदला। भारत के इस कदम से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की नींद उड़ गई है। उन्हें लग रहा था कि ईरान के जरिए वो भारत को घेर लेंगे, लेकिन भारत ने ईरान को ही उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। ये कूटनीति का वो स्तर है जहां दुश्मन का दोस्त आपका दोस्त बन जाता है और दुश्मन अकेला रह जाता है। ईरान अब खुद को एक ऐसे दो राहे पर खड़ा पा रहा है जहां एक तरफ भारत की दोस्ती है और दूसरी तरफ बर्बादी। ईरान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक दरअसल एक नई सुबह की शुरुआत है। एक ऐसी सुबह जहां खाड़ी देशों में शांति होगी, तेल की कीमतें स्थिर होंगी और दुनिया सुरक्षित होगी। भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अब पूरी दुनिया भारत के इस नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। ईरान को अब तय करना है कि उसे इस नई दुनिया का हिस्सा बनना है या फिर इतिहास के पन्नों में खो जाना है। ईरान के खिलाफ भारत का ये कड़ा रुख दरअसल भारत की हार्ड कूटनीति का एक नमूना है। भारत ने दिखा दिया कि वो सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर का इस्तेमाल करने में भी माहिर है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के साथ भारत का रक्षा सहयोग अब एक नए स्तर पर पहुंच गया है। ईरान के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। भारत ने यूएनएससी में ईरान को जिस तरह से बेनकाब किया, उसने ये साबित कर दिया कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। ईरान ने लाख कोशिश की कि वो अपने कारनामों को छिपा सके, लेकिन भारत की नजर से कुछ नहीं बच पाया। सऊदी और जॉर्डन के खिलाफ ईरान की साजिशों का एक एक पन्ना भारत ने दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। ईरान के खिलाफ भारत का ये एक्शन आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और भी मजबूत करेगा।